दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 1 मई दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 1 मई दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल। दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा और यहाँ पर एससीईआरटी के प्रांगण में 22 जिलों से जो प्रधान हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इन्होंने आज मीटिंग की है और इनकी रणनीति ये है कि ये आगे जाके 1 तारीख को जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे सरकार के समक्ष अपने आंदोलन के थ्रू अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार इनकी बात सुने। गुरुग्राम में पेंशन बहाली संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी जिले के पदाधिकारी और राज्य कार्यकारिणी सम्मिलित हुए और 1 मई को एनएमओपीएस द्वारा घोषित विरोध प्रदर्शन में दिल्ली जंतर मंतर पर हरियाणा से हजारों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी पहुंचेंगे। इसका निर्णय लिया गया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है। यह स्कीम पेंशन स्कीम न होकर पे आउट स्कीम है। पे आउट का अर्थ है एक मुश्त राशि जमा करवाने या निवेश करने पर प्राप्त लाभ का भुगतान करना। उन्होंने कहा कि यूपीएस की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि एनपीएस कर्मचारियों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा नहीं कर सकती, जिसका प्रदेश के कर्मचारी कई वर्षों से विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। यूपीएस को लेकर सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। यूपीएस कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए नहीं बल्कि इनकी जमा पूंजी छीनकर नाम मात्र पे आउट देने की स्कीम है। यह स्कीम कर्मचारियों के भले की नहीं बल्कि यूपीएस के माध्यम से शेयर बाजार में निवेशित राशि रिटायरमेंट पर ना निकले और यूपीएस के माध्यम से सरकार का अंशदान 14% से बढ़ाकर 5% करके शेयर बाजार में और अधिक राशि निवेशित करने की मंशा है। स्वयं का अंशदान सेवानिवृत्त पर वापस नहीं मिलना कहा का न्याय है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं करना होता। यूपीएस में कर्मचारियों को पूरे सेवा काल के वेतन और डीए का 10% अंशदान देना पड़ेगा, जो सेवानिवृत्ति पर वापस नहीं दिया जाएगा और नहीं में मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। इस अवसर पर गुरुग्राम के जिला प्रभारी डॉक्टर अरविंद यादव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हरियाणा के कर्मचारी अधिकारी किसी भी सूरत में यूपीएस के पक्ष में नहीं है। हमें तो अपनी पुरानी पेंशन चाहिए। महासचिव ऋषि नैन ने कर्मचारियों से आह्वान किया है कि आने वाली 1 मई को हजारों की संख्या में जंतर मंतर दिल्ली पहुंचकर एनपीएस और यूपीएस दोनों के प्रति विरोध दर्ज कराए। इस अवसर पर सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, सभी जिला प्रधान, सभी ब्लॉक प्रधान, सभी कार्यकारिणी के साथ सम्मिलित हुए। इस बैठक की अध्यक्षता जिला गुरुग्राम कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कटारिया की रही। जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार शास्त्री, जिला महासचिव बलराज, जिला प्रभारी रामधन, जिला कोषाध्यक्ष जसविंदर शास्त्री, जिला महिला विंग सुनील यादव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सतपाल, देवेंद्र जोगिंदर, पवन कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेंद्र रावत ने मौजूद पदाधिकारी से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के इस आयोजन में तहलका हरियाणा पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, सर बताइए अपना परिचय। विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। क्या दिक्कत आ रही है सर? देखिए, हमारा तो एकमात्र मुद्दा है और बड़े लंबे समय से हमारा जो संघर्ष है और हमारी ये मांग है उठाई जा रही है और हमारी केवल एकमात्र मांग है कि 2004 से पहले जो केंद्र सरकार ने और 2006 के बाद जो हरियाणा सरकार ने पुरानी पेंशन नीति जो एक कर्मचारी अधिकारी और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी थी, उसको खत्म कर बाजार आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लाया गया। और एनपीएस में अब बहुत सारे हमारे कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। पहले तो सरकार एक बात कहती थी कि उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है वो कम थी, लेकिन अब तो 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और 20 साल की सर्विस के बाद पुरानी पेंशन में कर्मचारी को पूरी पेंशन और पेंशन से जुड़े हुए सारे लाभ मिलते थे, लेकिन एनपीएस में नामात्र की पेंशन बन रही है। और ये जो नई नीति है ये खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ नहीं है। ये तो कर्मचारियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण दोनों करती है। सामाजिक शोषण ये कि रिटायरमेंट के बाद जब उसके पास पेंशन नहीं होगी, उसके पास काम नहीं होगा तो अपने परिवार और समाज से कट जाएगा। दूसरी आर्थिक शोषण ये कि हमारी सेवा काल के दौरान जो हमारे वेतन का 10% काटा जा रहा है और सरकारी खजाने से आम जनता के टैक्स का पैसा जो बाजार में निवेश किया जाता है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनी में निवेशित होता है, उसमें निवेश करने का तो प्रावधान है, लेकिन उसकी वापसी की गारंटी नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि लगातार शेयर मार्केट गिर रही है, उसमें शेयर मार्केट गिरने से कर्मचारियों को भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान है।
तो हमारे पैसे की सिक्योरिटी चाहते हैं। हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन चाहते हैं और सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि इसका समाधान बातचीत से निकलेगा। हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने के बाद बातचीत के लिए टेबल टॉक पर आना ही पड़ेगा। पहले 19 फरवरी 2023 को चंडीगढ़ में हमारे ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले चले, लेकिन उसके बावजूद भी एक टेबल टॉक का ही रास्ता निकला। फिर उसके बाद सरकार ने कमेटी का गठन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी का गठन किया, लेकिन वहां पर हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बातचीत करने की बजाय एक नई यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आ गए। वो एनपीएस से भी ज्यादा बुरी है, उसमें कर्मचारियों को जो एनपीएस में 60% मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर इनकी माने तो कुल मिला के सरकार का जो रवैया है, कुल मिला के पेंशनधारियों की पेंशन को खत्म करना, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको खत्म करना, ये चाहती है सरकार। तो सर इसके लिए आप क्या करेंगे, जंतर मंतर में कैसे आप? देखिए, इसके लिए हमारा लगातार पहले भी चुनाव से पहले भी हम लगातार संघर्ष करते हैं, सरकार से मांग करते आए हैं और अब भी हमने लगातार सरकार को अभी 1 अप्रैल को तमाम ज्ञापन दिए हैं तमाम जिलों के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम। उससे पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं और अब सरकार से मांग करने के लिए जंतर मंतर पर हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पूरे देश के लाखों लाख कर्मचारी वहां पर पहुंचेंगे। आपने पहले भी देखा होगा, दिल्ली में जब भी हमने कल प्रदर्शन किया तो दिल्ली में जब अक्टूबर में हमने रैली की थी तो उसमें 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी पहुंचे थे और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी पहुंचेंगे और एक बड़ा रैला 1 मई को जंतर मंतर पे करेंगे। आप देख सकते हैं कि 5 लाख से अधिक संख्या के लोग अगर कहीं किसी चीज से वंचित हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। और ये हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इनकी बातें सुनी जाएं और इनकी बातों को सीरियसली लिया जाए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपने भी अपील कर दी और मैं भी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि ये पुरानी पेंशन के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। एक कर्मचारी अधिकारी अपनी 30 से 35 साल की भरी पूरी जवानी, अपनी पूरी उम्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगा देता है, तो सरकार का दायित्व बनता है उस कर्मचारी के बुढ़ापे में उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, उसको मान और सम्मान बना रहे। इसलिए पुरानी पेंशन जो की तो बहाल हो और निश्चित तौर पर जैसे ही पुरानी पेंशन बहाल होगी, देश और प्रदेश का कर्मचारी आपका आभारी भी रहेगा और आपके साथ खड़ा भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं अभी कलकल जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि भाई एक कर्मचारी है, उनका 3 लाख का बिल था जो कि राज्य सरकार द्वारा नहीं पे किया गया, उन्होंने अपनी जेब से दिया। तो वो व्यक्ति मतलब कहाँ से भरेगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे? सुरक्षा तो एक तो स्वास्थ्य सुरक्षा होगी, एक आपका पेंशन का हो गया, ये चीजें होनी चाहिए। जी, महंगाई भत्ता है, मेडिकल की सुविधा है और दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि विधायकों और सांसदों को 1 दिन की सदस्यता पर पेंशन का प्रावधान है और बड़ी बड़ी पेंशनों का प्रावधान। दूसरी बार मेंबर विधायक बनता है या मेंबर लोकसभा बनता है तो उसको दूसरी पेंशन का प्रावधान है, उसके साथ उनको मेडिकल की। और यहाँ नहीं, अगर वो विदेश में भी जाकर, बाहर दूसरे देश में जाकर भी इलाज करवा के आता है, उसकी भी उनको रिम्बर्समेंट का प्रावधान है। लेकिन अपने देश के कर्मचारियों को ना तो मेडिकल की सुविधा, ना पेंशन की सुविधा, ना महंगाई भत्ते की सुविधा ले। और दूसरी बात, हमारे साथ हैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के जो यहाँ कार्यभार देख रहे हैं, जिन्होंने आयोजन किया है आज। कटारिया जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कटारिया है और मैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला गुरुग्राम का जिला प्रधान हूँ। तो ये जो मुहिम थी 2018 से हम लेके चले थे और आज ये राज्य स्तरीय हमारी एक बैठक का आयोजन किया गया यहाँ पे। तो राज्य कार्यकारिणी ने जैसे हमें आदेश दिया तो हमें आज ये प्रबंध करने का, आयोजन करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ। एक सर, जैसे 1 तारीख को आपका वहाँ पे जंतर मंतर में प्रदर्शन है, 22 जिलों के यहाँ पे प्रधान पदाधिकारी आए हैं यहाँ पे, तो क्या आपका रहेगा एजेंडा, क्या रहेगा कि सरकार को किस तरीके से आप लगे अपनी बात मनवाएंगे? सर देखो, जैसे कि हमारे राज्य प्रधान जी ने बताया, क्योंकि ये जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति है ये नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एक राष्ट्रीय स्तरीय संगठन है, तो उसका एक हिस्सा है। तो नेशनल की कॉल है कि 1 मई को जंतर मंतर पर हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक। तो उसमें गुड़गांव भी पार्टिसिपेट करेगा और जैसे कि पूरे हरियाणा से आह्वान किया गया है कि समस्त हरियाणा के कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 3
जो दिल्ली का 3 हिस्सा है वो हरियाणा से घिरा हुआ है, तो हरियाणा पूरा जोर लगाएगा। पहले भी 1 अक्टूबर को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन हुआ था, तो आप ये देखो लगभग 5 से 7 लाख कर्मचारी जुटे थे और सरकार के लिए वहां व्यवस्था बनाने में बड़ी परेशानी आई थी। यहाँ तक भी हथकंडे अपनाए गए कि हमारे साथियों को रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, मेट्रो स्टेशन पर वहीं नजरबंद कर दिया गया, रामलीला मैदान में कदम रखने की भी जगह नहीं थी। उसके बाद भी मैंने सुना कि लाखों की संख्या में वहाँ पे कर्मचारी पहुंचे थे और आपका जो संघर्ष था वो सबने देखा। तो इस बार क्या आपकी नीति रहेगी कि आपके जो लोग नजरबंद हुए पिछली बार, इस बार क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे? अब हम है ना, कर्मचारियों में भी अब दुगना जोश है, क्योंकि अब हम ये सरकार की नाकामयाबी ही कहेंगे। एक सरकार ने प्रेशर में आकर जो हमारे देश के यशस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी कुरुक्षेत्र में आकर ये किया और चुनाव के दौरान के बीच में ही, क्योंकि हरियाणा का चुनाव था पीछे लोकसभा का भी और विधानसभा का, आकर यूपीएस लेकर आए। तो ये कर्मचारियों का कहीं ना कहीं दबाव है उन पे, तो कर्मचारी उस दबाव को बरकरार रखेंगे और वो दिन भी दूर नहीं, जिस तरह से एनपीएस से यूपीएस पे आए हैं तो कर्मचारियों OPS में आएंगे। हाँ ओपीएस में भी आएंगे, जल्दी आएंगे। देखिए इनकी हंसी और इनका संघर्ष बताता है कि किस तरीके से ये सरकार को अपनी बात जो है मनवाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू हो और इनको सामाजिक सुरक्षा मिले। क्योंकि एक व्यक्ति जब 58 साल तक कार्य करता है उसके बाद उसे होता है कि चलो अब मैं जो है आराम से पेंशन के सहारे रहूंगा, लेकिन उसके ऊपर भी अगर सरकार अपना दमनकारी नीतियों से उसको घेरना चाहेगी तो लेकिन ये झुकेंगे नहीं। क्या कहेंगे सर? सर मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम ना तो कांग्रेस से हमें कोई प्रेम है, ना बीजेपी से कोई गिला शिकवा है। ये तो कर्मचारियों का मुद्दा है, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरियों में आता है उसका यही सपना होता है। जब हम 58 से 60 साल, क्योंकि हरियाणा में 58 साल है, सेंटर में 60 साल है, तो जब ये इतने दिन नौकरी करता है और जवानी का जो पीक टाइम होता है वो सरकारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने पे लगा देता है सारे, और जिसके दम पे हमारे चाहे राज्य के हों वो नेता हों चाहे सेंटर के हों, सभी उन्हीं के दम पे हम ही बढ़ते हैं कि भाई हमने ये विकास कर लिया वो कर लिया, और वही कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो। और आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी, उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि देखो अब भी समय है, ये हमारी कोई अनावश्यक डिमांड नहीं है बल्कि समय की जरूरत है। एक तरफ तो कहीं पे देखो बुढ़ापा पेंशन, दूसरी तरफ विकलांग पेंशन, महिला पेंशन, और यहाँ तक की है ना जो ये करे कि कुत्ते वगैरह जो रिटायर होते हैं ना, जो पुलिस में होते हैं स्पाई का जो काम करते हैं, स्पाई डॉग होते हैं, उनको भी पेंशन दे रहे। लेकिन देखो दुर्भाग्य हमारा, जो कर्मचारी जो जीते जागते हैं और जिनकी आवश्यकता रिटायरमेंट के बाद भी बढ़ती है, कम नहीं होती, क्योंकि आज तो हमें इतनी हारी बीमारी नहीं होती, अगर होती भी है थोड़ी बहुत दवाई लेके ठीक हो जाए। बुढ़ापे में ही बीमारी आती है, उस समय ना तो मेडिकल सुविधा और ना ही पैसे। तो सर आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा, अगर हमारी जो सरकार नहीं जागती, तो ये लगाओ आगे हमारा एडमिशन वृद्धाश्रमों में भी नहीं होगा। और बच्चे आज भी आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के, कि बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे। क्यों? खर्चे इतने ज्यादा हो गए, महंगाई बढ़ गई, और आज तो हम उनकी जरूरतें पूरे कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब हम उन पे आश्रित होंगे तो शायद वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और फिर हम ये लगाओ जी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर होंगे, या फिर कोई ना कोई हम वैसा काम करेंगे। कोई जैसे होता ना सरकारी नौकरी से रिटायर्ड टीचर कबाड़े की दुकान कर रहा है, कोई चाय की दुकान, तो हम ये सरकार से यही चाहते हैं। और हमारे साथी भी एक जगह लामबंद है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सरकार कोई भी आती जाती रहे, लेकिन हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये हमारे साथ कटारिया जी थे, जो कि यहाँ गुड़गांव के संयोजक हैं और प्रधान भी हैं, और उन्होंने अपने विचार रखे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़ के इसमें रहेंगे और पूरा हरियाणा, अपितु हरियाणा ही नहीं पूरे देश से जो कर्मचारी हैं जंतर मंतर पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसकी बहाली के लिए संघर्षरत रहेंगे।